हमारा मिशन यही है, विषमुक्त भूमि रोग मुक्त भारत, विषमुक्त भूमि रोग मुक्त भारत। जब तक दोस्तों ये हमारी माता जो काली माता है ये विषमुक्त नहीं होगी, तब तक दोस्तों हमारा भारत देश रोग मुक्त नहीं बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुंड, फाउंडर एंड CEO vivamart.com। दोस्तों अभी मैं हमारे फार्म हाउस में, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये फार्म हाउस है दोस्तों। और फार्म हाउस के अंदर हमने शुरुआत के अंदर मतलब लगभग 3 साल पहले कुछ फ्रूट्स लगाए थे जो ट्रायल बेसिस पे, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे कि ये वाइट वाला जामुन है, वाइट वाला, जिसके अंदर डायबिटीज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ हमने 10 से 12 प्लांट दोस्तों ये वाइट वाला जामुन के लगाए थे। अभी ये धीरे धीरे जामुन आना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों का एक मिथ्या बन चुका है कि एप्पल कश्मीर वैली में ही आता है या हिमाचल में आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी मैं यहाँ पे हूँ महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों। यहाँ पे लगभग जो हाइट टेम्परेचर होता है जो 45 से भी ज़्यादा होता है। ओके, अभी अगर देखेंगे तो मार्च फर्स्ट वीक है दोस्तों, 35 से 38 टेम्परेचर अभी महाराष्ट्र के अंदर है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये टेम्परेचर में भी ये हमारे यहाँ पे दोस्तों एप्पल लग चुके हैं। कुछ प्लांट हमने एप्पल के यहाँ पे लगाए थे दोस्तों, तो एप्पल भी लग रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों हमने काजू लगाए थे, कैशू, जो काजू यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 पेड़ हमने काजू के लगाए थे, कैशू के। कि जो आज खास करके महाराष्ट्र में दोस्तों कोकन जो एरिया है वो कोकन एरिया में ये कैशू ज़्यादा आते हैं। लेकिन हमने मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दोस्तों हमने ये कैशू लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे देख रहे कितना फ्लावरिंग हो चुका है दोस्तों, और इतना सारा ये कैशू लग चुका है। तो हमारा प्रयास ये है दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी कुछ भी आना चाहिए दोस्तों, कहीं पे भी कुछ भी आना चाहिए, कुछ भी उगना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे कि ये इमली है, ये मीठी वाली इमली दोस्तों, जैसे कि दुबई से वगैरह जो इंपोर्ट होती है। अब इसको इमली का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये शायद 2-2.5 साल के पेड़ है दोस्तों। आप देख पा रहे कि 2.5 साल का पेड़ इतना बड़ा होता है क्या? 2-2.5 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ इसका हो चुका है। मैं और भी आपको दोस्तों कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो हैरान करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कैसा ज़मीन है। आप नीचे भी देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे पत्थर है दोस्तों। और इसमें ये देख रहे हैं मौसम्बी है, ये मौसम्बी है दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ पेड़ हमने मौसम्बी के लगाए हुए हैं, मतलब इसको ऑरेंज बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फनस है, इसके पेड़ आप देख पा रहे दोस्तों। 8 से 10 पेड़ हमने इसके लगाए हुए हैं। जो फार्म है, ये फार्म के बाजू में खास करके बालाजी सर थोड़ा इधर दिखा दो। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ना तो पूरा बंजर जमीन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा। और ये तीनों लाइन में, मतलब ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ में, तीनों साइड में कुछ भी नहीं। और सेम हमने एक 7-8 साल पहले दोस्तों ऐसा ही ज़मीन लिया था, और ये ज़मीन के अंदर ये सारा हमने धीरे धीरे डेवलप किया हुआ है। एक साल में 10 पेड़, 15 पेड़, 20 पेड़ अलग अलग। अभी ये है सुपारी, जिससे कर्नाटका में ज़्यादा आता है, इसको अरकनट बोलते हैं कन्नड़ा में दोस्तों। ये सुपारी के पेड़ है। हमने बारामती कृषि विद्यापीठ से दोस्तों प्लांट लाए थे। और साथ में यहाँ पे आप देख पाएंगे डेट्स है दोस्तों, जिसको खजूर बोलते हैं। ये डेट्स के पेड़ लगे हुए हैं और अभी धीरे धीरे डेट्स को फ्लावरिंग भी होना चालू हो गया है दोस्तों। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं आप। तो ये डेट्स भी दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं लगाता है, लेकिन हमने ये डेट्स भी यहाँ पे लगाए हुए ट्रायल बेसिस पे। हमने सब ट्रायल बेसिस पे सारे प्लांटेशन किए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये अपना रेगुलर वाला जामुन है दोस्तों जो हम लोग खाते हैं। ओके, ये जामुन के 8 से 10 पेड़ लगाए हुए हैं। और आपको मज़े की बात दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे अंजीर है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे अंजीर। और ये प्योर 100% ऑर्गेनिक अंजीर है दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, प्योर अंजीर है। और यहाँ पे आप ऐसा ही निकाल के खा सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया अंजीर है, कुछ भी केमिकल नहीं है दोस्तों, प्योर अंजीर है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, देख लो दोस्तों, यहाँ पे
रामफल है, सेहत के लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है दोस्तों। और ये 100% ऑर्गेनिक है। देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंगो के पेड़ हमने लगाए हैं जिसको बारहमासी बोलते हैं। बारहमासी मतलब साल में कभी भी आओगे आपको आम खाने को मिलेगा। साल में कभी भी आओ आपको आम खाने को मिलेगा। तो सब यहाँ पे आम लग चुके दोस्तों। हर 3 महीना 4 महीने के अंदर इसको रेगुलर बेसिस पे आम लग जाता है। और दूसरा है कि हमने यहाँ पे जो बीच में का बॉर्डर होता है उसके ऊपर भी दोस्तों ये इमली का पेड़, जामुन का पेड़, नारियल का पेड़, आम का पेड़, मतलब इस तरीके से पूरा ये जो है ना इसके अंदर ये सारा पेड़ लगाया हुआ है। अभी आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप देख लेना ये सारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि फार्मर को एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग कैसे कर सकता है, क्योंकि जहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं आता, ये सारा जो बीच में का बॉर्डर रहता है ना, हमारा प्लान है कि हमने सारे जितने भी हमारे फार्म के बॉर्डर है उस पर हमने नारियल के पेड़ लगाए दोस्तों। अब सोच लो आने वाला 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर ये बड़ा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जितना भी फार्मिंग है वो सारे फार्मिंग में दोस्तों जितना भी खर्चा होता है ना वो सारा खर्चा ये नारियल के पेड़ निकालेंगे दोस्तों। तो इससे कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है ये फार्मिंग दोस्तों हमको लोगों को सिखाना है। अभी मैं आपको मज़े की बात दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा लगभग 8 एकड़ का ज़मीन है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ये पूरा 8 एकड़ का ज़मीन है दोस्तों। और 8 एकड़ के अंदर हमने पूरा लगभग 4,500 केसर मैंगो लगाए दोस्तों। केसर मैंगो के प्लांट लगाए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो के अंदर बोला था कि 8 एकड़ में 9 करोड़ के आम, 8 एकड़ में 9 करोड़ के आम। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत वायरल हो गया। बहुत सारे हमारे फार्मर भाई बहन लोगों ने उसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए थे कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। किसी ने नेगेटिव भी कमेंट किए कि लोग बोले कि नहीं सर ये 8 एकड़ में 9 करोड़ के आम कैसे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता। मैं आप सभी हमारे फार्मर भाई को बोलना चाहूँगा कि आज फार्मर कभी भी दोस्तों पीछे नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है सारे फार्मर्स को, क्योंकि हमारा जो देश है भारत देश दोस्तों, ये भारत देश में आज 52% इकोनॉमी ये फार्मर के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। आप हैरान हो जाओगे, आज लगभग 46 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा मार्केट है, और फार्मर को पता ही नहीं है कि फार्मिंग कैसे करनी है। देखो कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और फार्मर को पता ही नहीं है। कुछ चंद फार्मर है दोस्तों, कुछ चंद फार्मर है कि जो फार्मर आज के डेट में आज फार्मिंग एक बहुत बढ़िया लेवल पे टेक्निकली फार्मिंग कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे जो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बताना चाहूँगा। अभी हमने यहाँ पे 8 एकड़ के अंदर लगभग 4,500 प्लांटेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये जो प्लांट है ना ये अगस्त 2022 में लगाया हुआ है हमने, 23, 24 और अभी मार्च में लगभग 30 मंथ्स होने को आया। 30 मंथ्स के अंदर आज अगर आप पूरा ये हमारा मैंगो का फार्म देखोगे तो इसके अंदर 70% जगह पे फ्लावरिंग हो चुका था, मतलब दूसरे साल के अंदर ही। लेकिन हमने प्रोडक्शन नहीं रखा है। नेक्स्ट ईयर में अभी हम लोग बहुत कम लेवल पे इसका प्रोडक्शन लेने वाले हैं। अभी 4,500 प्लांट है। आपको मैं मजे की बात बता देता हूँ कि कितना भी कम से कम भी प्रोडक्शन निकलेगा दोस्तों 20 kg के नीचे नहीं आएगा। 20 किलो का मतलब क्या हो गया कि आज के डेट में एक मैक्सिमम 60-70 आम, 300-350 ग्राम का अगर एक आम है दोस्तों तो 3 आम में ही 1 kg हो जाएगा। 60-70 आम क्वांटिटी में एक पेड़ को चाहिए हमको। मैं आपको प्रोडक्शन कितना बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे फार्मर लोग वीडियो देख रहे हैं, कान खोल के सुनिएगा। फार्मर कभी कम नहीं है, फार्मर सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है दोस्तों। और फार्मर को हमेशा लगता है कि मैं इतना बड़ा कैसे बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकते दोस्तों, क्यों नहीं। आप देश का पेट भर रहे हो, दुनिया का पेट भर रहे हो। आज हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग आज उनका अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप दुनिया का पेट भर सकते हो तो आप खुद क्यों बड़े नहीं बन सकते हो।
मेरा आप सभी लोगों के सवाल है कि फार्मर क्यों नहीं बड़ा बन सकता। आज सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर अगर फार्मर है, क्यों नहीं बड़ा बन सकता। तो आपको मैथमेटिक्स बता रहा था कि अगर 20 केजी आम भी अगर एक पेड़ को निकलते हैं तो भी दोस्तों लगभग ऑन एन एवरेज 4,500 में हमारा टारगेट है 90 टन। ओके, मतलब 100 टन से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 टन। ओके दोस्तों, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे 20 का जो हमने भी रोड बनाया हुआ है कि मतलब पूरा 20 में से आप एक गाड़ी में बैठ के पूरे मैंगो के प्लांट देख सकते हैं। और ये हमने सारे नारियल के पेड़ लगाए। नारियल के बीच में दोस्तों लेमन के पेड़ लगाए। नारियल के बीच में लेमन के पेड़ लगाए ताकि लेमन से भी आपको प्रोडक्शन मिलेगा, नारियल से भी। आपको और एक मजे की बात बता देते, ये जो है ना बाले सर, ये ग्रीन वाला ज़्यादा दिख रहा है ना, ये बानौली नारियल है। इसको 5 साल के बाद में नारियल लगेगा। और उसके बाद में ये येलो वाला है ना, ये येलो ग्रीन है, सॉरी येलो डार्क है, तो इसको 3 साल में नारियल लगेंगे दोस्तों। मतलब ये दोनों के बीच में 10 फीट का अंतर है और 10 फीट के बीच में एक हमने लेमन का पेड़ लगाया हुआ है। मतलब देख लो कि 5 फीट के अंदर हर एक पेड़ है, जो कि नारियल लगभग 20 फीट में एक नारियल लगाते हैं। हमने 20 फीट के अंदर दोस्तों लगभग 4 पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो हमको क्वांटिटी में प्रोडक्शन मिल जाएगा, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो अभी मैं बता रहा था आपको कि 90 टन 90,000 किलो अगर आम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना बढ़िया तरीके से आम अभी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अंदर देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अंदर देखोगे दोस्तों, तो मैक्सिमम जो हमारे मैंगो के प्लांट्स है वो 90% प्लांट अभी ये 12/6, 2 पेड़ के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 6 फीट है और 2 लाइन के बीच में का डिस्टेंस है वो है 12 फीट। अब देख लो ये 2-2.5 साल का दोस्तों हमारा ये पूरा फार्म है मैंगो का। 2-2.5 साल के अंदर पूरा ये 2 पेड़ एक दूसरे को कनेक्ट हो चुके हैं। और ये 90%, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 90% पेड़ है हमारे कि जो एक दूसरे को कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और ये कितने साल में? खाली 2 से 2.5 साल के अंदर। तो ये प्लांट, अभी ये पेड़ देख लो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा अप्रैल 2026। अभी दोस्तों मार्च 2025 है। तो अप्रैल मई में जब नेक्स्ट ईयर आम आएगा तब ये पेड़ पूरा इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ तक। इसके ऊपर हम लोग इसको जाने नहीं देंगे। इस तरीके से ये पूरा बढ़ जाएगा और हाइट में इतना ही रहेगा ताकि हम लोग हाथ से भी आम निकाल सकते हैं। तो अगर 90,000 किलो निकलता है, आप मुझे बता दो, अभी शायद दिसंबर जनवरी में कोकन से कुछ हापुस मुंबई मार्केट में आया था दोस्तों। 4 डजन का पेटी, 4 डजन मतलब 48 आम, 4 डजन का पेटी दोस्तों 25,000 30,000 रुपये को बिका है। फार्मर भाई लोग थोड़ा कान खोल के सुन लो, पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है फार्मिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्निकली फार्मिंग करना जरूरी है। मतलब अगर हमने हार्वेस्टिंग टाइम पे किया, अगर हमने उसका जो मार्केट में जिस टाइम पे लेके आना है वो टाइम को अगर हमने पकड़ लिया, आप देख लेना एक ये इतना बड़ा पेड़ है, अभी जस्ट इसमें भी कुछ आम लग रहे हैं। तो ये आम इसमें 20 किलो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 20 किलो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, 1000 केजी से हम लोग यूएस में बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? आप देख लो एक्सपोर्ट के लिए कितना पैसा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फरवरी में 3rd वीक में हम लोग थाईलैंड गए थे। हमारे कुछ फार्मर को लेके थाईलैंड गए थे। वहाँ पे नॉन-नोज विलेज है, नॉन-नोज विलेज 700 एकड़ में। आप हैरान हो जाओगे फार्मर भाई लोग कि वहाँ पे बारिश हमसे 30% भी नहीं पड़ती, गिरती। वहाँ पे 30% बारिश भी वहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। फिर भी वहाँ पे इतना बढ़िया लेवल पे फार्मिंग होता है। वहाँ पे हमने आम खाए, एक आम दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, एक आम का कीमत 100 बात, 100 बात। एक बात मतलब 2 रुपये 70 पैसा, 270 रुपये को दोस्तों एक आम का जूस था, एक आम था वहाँ पे। मतलब इतना महंगा है वहाँ पे। अगर इतना महंगा अगर थाईलैंड में बिक सकता है, थाईलैंड में लोग खा रहे हैं, हम लोगों ने खुद जूस पिया वहाँ पे, 250-300 रुपये का जूस एक आम का। बड़ा आम होता है दोस्तों, एक आम का जूस अगर वहाँ पे 250-300 रुपये के ऊपर अगर लोग पी रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमने बोला आपको कि 1000 रुपये किलो से क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? 100% अगर आप ये अपना फार्मिंग 100% ऑर्गेनिक कर रहे हो, कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड
या सबसे इम्पोर्टेंट हार्बिसाइड जो नीचे आप यूज़ करके पूरा ख़त्म कर रहे हो ना, उसकी वजह से दोस्तों हमारे सॉइल का जो क्वालिटी है, जो पीएच है, वो इनबैलेंस हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, केमिकल की वजह से जो भी हमारा ये पेड़ आ रहा है, पौधा आ रहा है, जो भी क्रॉप आ रहा है ना, उसका जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रहा है। अगर मुझे बता दो, अगर माँ बाप का इम्यूनिटी वीक रहेगा, अगर माँ बाप ही वीक रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? अगर माँ बाप स्ट्रांग है, अगर वो हेल्दी है, फिट है, तो बच्चे भी फिट हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मिट्टी हमारा भी खराब ही था, लेकिन 5 से 6 साल हो गया, आम लगाने के 4 साल पहले से ये मिट्टी में हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। आज भी आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी फार्मर आके हमारा मिट्टी को लैब टेस्ट कर सकते हो, एक भी केमिकल आपको इसमें नहीं मिलेगा। जो हमारे खुद के जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ब्रांड है दोस्तों, विवा किसान हमारा ब्रांड है, जिसके अंदर किसान किंग हो गया, किसान ग्रोथ हो गया, किसान डेवलपर हो गया, सुपरस्टार हो गया, ग्रोमैक्स हो गया, शाइन हो गया, ऐसे जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने जो प्लांट को लगने वाले जितने भी सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे देखो एक ह्यूमन बॉडी है, एक एनिमल बॉडी है, सेम तरीके से एक ये प्लांट का बॉडी है, इसको भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसको भी मिनरल चाहिए। ये सारी जो चीज़ें ना, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर मिल जाती है तो इसका जो ग्रोथ है अच्छे तरीके से होता है। हमारा मेन मकसद क्या है दोस्तों, सॉइल रिकवर होनी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मर का क्रॉप प्रोटेक्शन कॉस्ट, मतलब जो खर्चा है उसका, जो केमिकल का खर्चा, उसका पेस्टिसाइड का खर्चा, बाकी हर्बिसाइड का खर्चा, वो कम होना चाहिए। और प्लांट का जो ग्रोथ है दोस्तों बढ़िया होना चाहिए, उसका इम्यूनिटी जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज इसका जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन जो है दोस्तों, प्रोडक्शन मैक्सिमम निकलना चाहिए। प्रोडक्शन अगर उसका क्वांटिटी निकल रहा है और उसके साथ में अगर क्वालिटी एक्सपोर्ट लेवल का निकल रहा है, तो मुझे बता दोस्तों, दुनिया में फार्मर जैसा अमीर कोई नहीं बन सकता। और मेरा वादा है दोस्तों, चैलेंज है कि जब तक फार्मर के जेब में दोस्तों डॉलर का नोट नहीं आएगा, तब तक फार्मर बड़ा नहीं बनेगा। डॉलर का नोट कब आएगा दोस्तों? जब तक आपका माल विदेश नहीं पहुंचेगा, यूएस में, चाइना में, यूरोप में नहीं पहुंचेगा, तब तक आपको दोस्तों डॉलर नहीं आएगा। और विदेश में माल कब एक्सपोर्ट होगा? जब आप 100% ऑर्गेनिक सेंद्रीय खेती करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तभी दोस्तों आपका माल एक्सपोर्ट हो सकता है। और हमारा मिशन यही है, विषमुक्त भूमि रोगमुक्त भारत, विषमुक्त भूमि रोगमुक्त भारत। जब तक दोस्तों ये हमारी माता जो काली माता है ये विषमुक्त नहीं होगी, तब तक दोस्तों हमारा भारत देश रोगमुक्त नहीं बनेगा। तो हमारा ये मिशन है, ये मिशन की ओर हम लोग ये काम कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा सारे फार्मर्स को दोस्तों एक ही मेरा सजेशन है कि आप लोग, एक पहला पॉइंट है कि जो फार्मिंग कर रहे हो, फार्मिंग करने का सिस्टम को चेंज करो। रूटीन फार्मिंग करोगे, रेगुलर फार्मिंग करोगे, वही रेगुलर आप अगर बोओगे तो आप कभी भी दोस्तों बड़ा पैसा नहीं कमाओगे, कभी भी आप दोस्तों बड़ा नहीं बन पाओगे। लेकिन आप अगर ऐसे एचडी प्लांट लगाओगे, हाई डेंसिटी प्लांट, हम तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है कश्मीर वैली के अंदर भी जाता है, तो कश्मीर वैली में 50,000 फार्मर ने विवामार्ट के प्रोडक्ट को यूज़ किया है। आज हमने देखा कि कश्मीर वैली के अंदर दोस्तों लोग पहले से जो बड़े बड़े पेड़ थे एप्पल के, तो मतलब 20 फीट 25 फीट दूर, अभी कश्मीर वैली में भी बहुत सारे फार्मर दोस्तों एचडी प्लांट, हाई डेंसिटी प्लांट, मतलब बड़े बड़े पेड़ को निकाल के ऐसा छोटा डिस्टेंस में कम जगह पे ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो मतलब कश्मीर वैली से लेके आज कन्याकुमारी तक आज हमने देखा कि फार्मर, अभी कुछ फार्मर है जो दोस्तों अभी डेवलप हो रहे हैं, कुछ फार्मर है कि जो अब इस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, एचडी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर है, 90% फार्मर है जो रेगुलर जो फार्मिंग है ना वही करते हैं। तो रेगुलर फार्मिंग से दोस्तों कभी भी आप लोग बड़ा नहीं बन पाओगे। कभी भी दोस्तों, कभी भी आप एक बड़ा अचीवमेंट, मतलब फार्मर ने कभी भी बड़ा घर बनाया, बड़ी गाड़ी बनाया, बच्चों को फॉरेन ट्रिप लेके गया, या बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, बच्ची का शादी अच्छे खानदान में किया, बहुत कम फार्मर है, ना के बराबर है। लेकिन हर एक फार्मर को दोस्तों, हर एक फार्मर को
हर एक फार्मर को मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि फार्मिंग करने का सिस्टम को, फार्मिंग करने का पद्धत जो चल रहा है अभी, जो रेगुलर पद्धत चल रहा है उसको चेंज करके एक बढ़िया तरीके से एचओडी प्लांट में फार्मिंग करना चाहिए, फ्रूट में काम करना चाहिए, फ्लावरिंग में काम करना चाहिए, जो अनाज एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर काम करना चाहिए। दोस्तों हमने आम में ज़्यादा प्लांटेशन क्यों किया है? आम जैसे बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं कि आंबा हा फळांचा राजा है, आंबा फळांचा राजा है, मतलब आम जो फ्रूट का एक किंग माना जाता है, आम फ्रूट का किंग माना जाता है। और एक सारे एरिया के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे कंट्री के लोग आज आम फ्रूट्स खाते हैं। हम लोग थाईलैंड गए तो वहाँ पे भी हम आम खा रहे थे दोस्तों। तो आम एक ऐसा फ्रूट है जो पूरे दुनिया में खाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आम का जो प्रोडक्शन होता है वो दोस्तों धूप में, मतलब मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर निकलता है, और वो टाइम में बारिश कम होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको डेवलप नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हमेशा, बाकी कोई फ्रूट का दोस्तों रेट कम हो जाएगा, लेकिन जो आम है दोस्तों उसका रेट आपको कभी कम नहीं दिखेगा, क्योंकि आम एक तो इसका प्रोडक्शन कम होता है, दूसरी चीज़ है दोस्तों ये पूरे देश में पूरे सारे जाति धर्म के, सारे मज़हब के लोग दोस्तों इसको खाते हैं, और ये इसमें बहुत सारा अपने हेल्थ के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं दोस्तों, और बहुत हेल्दी माना जाता है आम अपने एक ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसीलिए हमने आम लगाया है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक फार्मर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा फ्रूट करे, थोड़ा फ्लावरिंग करे, जो भी आपको प्रॉफिटेबल फार्मिंग है वो कर सकते हैं, आपके हिसाब से करो। ऐसा कोई नहीं कि मैंने बता दिया मैंगो तो आपको मैंगो लगाना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है कि ये मैंगो जो है आने वाला 30 साल 40 साल, अभी ये प्लांटेशन हमने लगाया ना, ये कंटिन्यू प्रोडक्शन निकलता रहेगा, और इसका जो रेट है कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। हमारा मेन जो मकसद है दोस्तों कि हमारे खुद के आम हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर का जो पैसा है फार्मर को दिखाएंगे कि एक फार्मर भी, मैं कोई फार्मर नहीं था दोस्तों, मेरे बाप की ज़मीन नहीं है, हमने ये खुद मेहनत करके पैसा कमा के दोस्तों ये बंजर ज़मीन परचेस किया था, और उसमें हमने डेवलप किया है। बंजर ज़मीन परचेस किया था, उसके ऊपर ये डेवलप किया हुआ है। मेरा आज का आपको ये बताने का मकसद यही था कि जो फार्मिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 100% पूरा पेड़ एक दूसरे में मिक्स हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप लोग फार्मिंग करोगे तो 100% आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और जो विवा मार्ट हमारा कंपनी है दोस्तों, जो विवा मार्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज काम कर रहा है, पूरे भारत देश के अंदर आज विवा मार्ट के लगभग 10 लाख फार्मर ने दोस्तों आज हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया हुआ है, और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया है, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया हुआ है। और आज मार्केट में एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है दोस्तों, हमारा विवा किसान एक ब्रांड है, जिसके अंदर हमने सीड ट्रीटमेंट से लेके हार्वेस्टिंग तक के प्रोडक्ट को हमने डिज़ाइन किया, डेवलप किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ, मेरा हम्बल आप सभी को रिक्वेस्ट है, सारे फार्मर को रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ये फार्मिंग कैसे करना चाहिए वो देखने के लिए आज हमारे फार्म हाउस में आ जाओ। आप कहीं पे भी, बहुत सारे फार्मर भी है कि जो आज अच्छी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मर को मेरा मैसेज है, मेरा एक सजेशन है दोस्तों कि हर महीना एक दिन छुट्टी निकाल के किसी न किसी अच्छे फार्म हाउस में जाओ, फार्म देख लो, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो दोस्तों, कोई भी हो, कि वो कैसा कर रहे हैं। कुछ फार्मर है हिंदुस्तान में बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों। आज ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो गया, यहाँ तक कीवी का फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों अलग अलग जो बाहर के इम्पोर्टेड जो फ्रूट्स होते वो फार्मिंग कर रहे हैं। उसके साथ में आज एक्वाफोनिक पानी के ऊपर दोस्तों हमारे इधर ही कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है। यहाँ तक आपको वर्टिकल फार्मिंग, मतलब जैसे एक फ्लोर पे फार्मिंग होती है वो फार्मिंग है। मैं पूना में रहता हूँ दोस्तों, पूना के अंदर लोग टेरेस पे फार्मिंग कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ आपको देखने के लायक है। आज हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे नर्सरी है दोस्तों, कि जो नर्सरी से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और ये जब आप देखोगे, मैं खुद ये हमारा मैंगो का प्लांट लगाने के पहले कम से कम 50 फार्मर को दोस्तों जाके मिल के आ गया, वहाँ पे देखा मैंने कि एक्चुअली फार्मिंग कैसे करते हैं। ओके, मतलब ये मैंगो कैसे लगाया, कब लगाया, ये कहाँ से प्लांटेशन लेके आया। मुझे पहले लग रहा था कि कोकण विद्यापीठ से लेके आऊँगा, राहुल विद्यापीठ से लेके आऊँगा, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है वहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन जब सर्वे करने के बाद में समझ में आ गया कि मैं जिस तहसील में हूँ, बार्शी तहसील में, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ के टेम्परेचर में कौन सा प्लांट
वहाँ पे शूट हो सकता है, वो देखने के बाद दोस्तों हमने यही हमारे तहसील से ही एक नर्सरी के अंदर जो नर्सरी जहाँ से मैक्सिमम आम एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहाँ से दोस्तों हमने ये प्लांटेशन लेके आए और ये इतना बढ़िया प्लांटेशन यहाँ पे हमने अभी किया हुआ है। और मैं सभी हमारे फार्मर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, आप सब लोग ये देश चलाओगे, आप सब लोग ये देश को बड़ा करोगे, आप सब लोग ये देश की इकोनॉमी को डेवलप करोगे और आप सबकी वजह से सबका पेट भर रहा है दोस्तों। लेकिन आपकी वजह से अगर देश बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, सबका पेट भर रहा है, इतने लोग बड़े हो रहे हैं, तो आपको भी बड़ा होने का मौका है। और मैं चाहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं तो भारत का कोई भी किसान इससे बढ़िया फार्मिंग कर सकता है। दोस्तों मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप ये हमारा पेड़ देख रहे और थोड़ा सा पीछे मुड़ के आप देखोगे इधर हमारा साउथ साइड में, तो ये देख पा रहे कैसा ज़मीन है दोस्तों। मतलब मैं इतने टाइम से आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ना, बार बार मेरा एक ही आपको बात करने का मैसेज है, एक बंजर ज़मीन के अंदर अगर हमने इतना हरियाली कर दिया है तो बहुत सारे लोगों के पास में अच्छी ज़मीन है और मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। तो आप लोग एक अच्छी तरीके से फार्मिंग करना चाहिए, अपने घर को बड़ा करना चाहिए, अपने समाज सोसाइटी को अच्छा अनाज देना चाहिए, हमारा भारत देश समृद्ध और सशक्त बनना चाहिए दोस्तों। एक मेन जो काम है फार्मर का है और मेरा सौभाग्य है ये काम करने का मौका मुझे मिला है। मैं थोड़ा सा पार्ट इसका बन रहा हूँ दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तान का इकोनॉमी को, हिंदुस्तान को फिट बनाने में, हिंदुस्तान को दोस्तों बड़ा करने में हम लोग कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारा वीडियो आप बार देख लो। मैंने कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है हमारे फार्म हाउस का जो भी हमने डेवलप किया हुआ है वो मैंने आपको बताने का, दिखाने का कोशिश किया है दोस्तों। हमारी चाहत यही है कि हमारा मिशन यही है, हमारा सोच यही है कि विष मुक्त खेती रोग मुक्त भारत, विष मुक्त खेती रोग मुक्त भारत। और ये रोग मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब लोग एक सहयोग करेंगे, बड़े लेवल से काम करेंगे दोस्तों। अब सभी लोगों को दोस्तों देश को बचाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, फार्मर को बढ़ाने के लिए, फार्मर का लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय युवा मार्ट। थैंक यू।